वी डिस्कस हाउ मेनी वे टू क्रिएट अ थ्रेड, कितने तरीके हैं थ्रेड बनाने के। ओके, हाउ मेनी वे टू क्रिएट अ थ्रेड। आई डोंट नो, मैंने एक इमेज भेजी थी, अभी है कि नहीं है। लेट मी ओपन दी अक्टूबर। आई डोंट नो मैंने इसमें अपलोड की है या मैंने ग्रुप पे भेज दी है। आई शुड अपलोड इट, बट मैंने वो ग्रुप पे भेज दी गलती से, तो मिलना थोड़ा मुश्किल है। बट एनीवे, आई विल फाइंड आउट एंड आई विल शो यू कि एरे में बेसिकली क्या क्या चेंज, इसमें मल्टी थ्रेडिंग में चेंजेस क्या है, कौन सा फ्रेमवर्क आया है, लेटेस्ट क्या यूज होता है, राइट। सो आई विल शेयर दैट एज वेल। ओके, नाउ करेंटली वी आर स्टडिंग जस्ट बेसिक। ओके, सो ना मल्टी थ्रेडिंग में जब एक से ज्यादा प्रोसेस चलती हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है, डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम। ओके, जैसे मूवी का टिकट बुक कर रहे हो आप लोग। ओके, एक ही सीट बची हुई है। मल्टी थ्रेडिंग में अगर आपने सिंक्रोनाइजेशन नहीं किया उसको, तो देर में भी अ चांस कि एक से ज्यादा बंदों को वो सेम टिकट असाइन हो सकता है। ओके, रेलवे रिजर्वेशन कभी सुना है कि एक से ज्यादा बंदों को असाइन हो गया टिकट, सेम सीट दो बंदों को एलोकेट होगी हो? कभी सुना है एरोप्लेन में सेम टिकट एक से ज्यादा बंदों को एलोकेट हो गया? नो, बिकॉज ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। इसकी मदद से ये बेसिकली सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को, डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम को। सो सिंक्रोनाइज इज द मॉडिफायर एप्लीकेबल ओनली फॉर मेथड ब्लॉक्स। मेथड से पहले लगा सकते हैं प्लस ब्लॉक से पहले लगा सकते हैं। वी कांट अप्लाई फॉर क्लास वेरिएबल्स, क्लास और वेरिएबल में हम लोग सिंक्रोनाइज्ड मॉडिफायर का यूज नहीं कर सकते। सो इफ अ मेथड ब्लॉक डिक्लेयर एज सिंक्रोनाइज्ड, देन एट ए टाइम ओनली वन थ्रेड इज अलाउड टू एग्जीक्यूट। एक बार में एक ही थ्रेड अलाउ होगा, दैट मेथड और ब्लॉक ऑन द गिवन ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट पे एक ही आपका थ्रेड अलाउ करेगा टू एग्जीक्यूट दैट। द मेन एडवांटेज ऑफ सिंक्रोनाइज कीवर्ड क्या है? वी कैन रिजॉल्व डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम। इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम ऑलरेडी भी डिस्कस, इससे सेम चीज एक से ज्यादा बंदों को असाइन ना हो। ओके, द मेन लिमिटेशन क्या है इसमें? मेन लिमिटेशन ऑफ सिंक्रोनाइज कीवर्ड इज इट इंक्रीज द वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम आपका इंक्रीज हो जाएगा ऑफ द थ्रेड्स एंड इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, और आपके सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। Hence there is no specific requirement, it is never recommended कीवर्ड। तो अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको ये यूज नहीं करना है सिंक्रोनाइज कीवर्ड। ओके, दिस इज लिमिटेशन फॉर इट। एडवांटेज इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम कर रहा है, डिसएडवांटेज क्या है? इससे परफॉर्मेंस डाउन हो जा रहा है आपका। एवरी ऑब्जेक्ट इन जावा हैज यूनिक लॉक। हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट में जावा का किसी भी यूनिक लॉक आप लोग समझते ही हो। सो सिंक्रोनाइजेशन concept internally implemented use lock, इसको इम्प्लीमेंट किया गया। सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट जब यूज करिए सिंक्रोनाइज की बेसिकली आपको
एक से ज्यादा थ्रेड इस मेथड को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो सिंक्रोनाइजेशन क्या करता है, इस मेथड पे एक लॉक लगा लेता है, ओके, इसको सिंक्रोनाइज कर लेता है। लेकिन लॉक कॉन्सेप्ट मेथड के ऊपर नहीं है, ये लॉक कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट के पास लॉक होता है, हर ऑब्जेक्ट के पास एक यूनिक लॉक है, हर ऑब्जेक्ट के पास क्या है, एक यूनिक लॉक है ना। एवरी ऑब्जेक्ट हैज द यूनिक लॉक। सो अब इसमें क्या होगा, इट विल नॉट अलाउ दिस थ्रेड, इसको भी नहीं करेगा अलाउड, इसको भी नहीं करेगा अलाउड। एक बार में एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट करेगा इसको। वंस ये अपना कंप्लीट कर लेगा, ये इस लॉक को यहां से हटा देगा। फिर अनदर थ्रेड विल टेक, ये अपने लिए लॉक ले लेगा इसमें, इसको एग्जीक्यूट करेगा। करने के बाद फिर ये अपना लॉक रिलीज कर देगा फिर तीसरे थ्रेड को। तो इसमें क्या हो रहा है, वेटिंग पीरियड बढ़ जा रहा है, आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस स्लो हो जा रहा है। और इसी से हम क्या कर रहे हैं, डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो ओके, while a thread executing any synchronized method। अब इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पे फॉर लेट मी स्विच द वर्क स्पेस, एडवांटेज नवंबर। सो व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन, एनीवन कैन टेल सिंक्रोनाइज क्या होता है, व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन? Synchronization is a process to manage a thread. Thread will be executed one by one. One by one. So through which what we are achieving? We are achieving What we are resolving? What problem we are resolving? Data inconsistency. The data is consistent. Data inconsistency problem we are resolving. Correct. So, and what is the limitations of it? It's increase the waiting time. Waiting time. So because of increasing waiting time, our system's Performance performance will decrease. Okay, this is a limitation for it. Okay, so is synchronized modified. Synchronized क्या है? Modified है. Synchronized क्या है? Modifier है. कहाँ कहाँ लगा सकते हैं synchronized को? Only method and block. Method block. Okay, variable class में नहीं लगा सकते. Method and block. इंटरनल ये सिंक्रोनाइज है, ये किस पर, मतलब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किस पर बेस्ड है? थ्रेड नहीं, लॉक किस पर बेस्ड है। हर एक ऑब्जेक्ट जावा में एक यूनिक लॉक रखता है, ठीक है। और लॉक का जो एक्चुअल यूज कब आता है, जब वो किसी मेथड पे सिंक्रोनाइज लगा हुआ है। ओके, सिंक्रोनाइज अगर लगा हुआ है उस मेथड पर, तो वो क्या करेगा, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट उस मेथड को कॉल करेगा तो पहले क्या करेगा, उस पर वो लॉक लगा लेगा। और लॉक किसके पास है? सिंक्रोनाइज के पास नहीं, सिंक्रोनाइज तो अपने आप में लॉक, सिंक्रोनाइज अपने आप में लॉक है, लेकिन हर ऑब्जेक्ट के पास एक यूनिक लॉक होता है। ओके, तो जैसे ये सिंक्रोनाइज कीवर्ड किसी मेथड पे दिखेगा आपको, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपने लॉक को एक्टिवेट करेगा और उस मेथड पे क्या लगा देगा, एक लॉक लगा देगा। लॉक अनेबल कर देगा तो दूसरा थ्रेड उसमें एंट्री नहीं कर पाएगा। ओके, वंस इट विल कंप्लीट, जब वो अपना टास्क कंप्लीट कर लेगा तो अपने उसका वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट के लॉक क्या होता है, रिलीज हो जाता है। फिर दूसरा थ्रेड आएगा और दूसरा थ्रेड क्या करेगा, उसको भी वो भी क्या करेगा, लॉक लगा लेगा उसमें। तो लॉकिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट कब होती है, जब किसी भी मेथड से पहले क्या लगा हो, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड लगा होगा, इस मेथड या ब्लॉक से पहले अगर सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगा हुआ है तो आपका उस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, लॉकिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी गाइस, लॉकिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगी। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इफ आई एम ट्राइंग टू डू दिस पब्लिक synchronized void m1,
मैंने ये मेथड यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब देखिए इस मेंबर मेथड को कोई भी ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा, एनी ऑब्जेक्ट विल कॉल, और हर ऑब्जेक्ट के पास क्या है गाइस? लॉक, एक यूनिक ऑब्जेक्ट लॉक। लॉक है। तो वो क्या करेगा, इसके पास देखेगा सिंक्रोनाइज लगा हुआ, अपने लॉक को लेगा और इस पे क्या करेगा, एक आई मीन सर्कल्स, इट विल एक्टिवेट दैट लॉक, मतलब सिंक्रोनाइज कर लेगा, थ्रेड से सेव कर लेगा इसको, और वो ऑब्जेक्ट एक थ्रेड है इसको एग्जीक्यूट करेगा। वंस दिस विल एग्जीक्यूट, और ये क्या करेगा, दूसरा थ्रेड एंट्री करेगा, उसको भी देखा सिंक्रोनाइज ब्लॉक, सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगा हुआ है, वो भी क्या करेगा, उस पर लॉक एक्टिवेट कर देगा। ओके, और देन इट विल एग्जीक्यूट, ऑटोमेटिकली वो लॉक रिलीज होगा, फिर तीसरा थ्रेड आएगा, वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, वो भी इस पे क्या ले लेगा, लॉक ले लेगा। तो आपको लॉकिंग मैकेनिज्म समझ पड़ रही है गाइस? लॉक किसके पास है? ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट के, हर एक ऑब्जेक्ट के पास एक यूनिक लॉक होता है। ओके, और वो लॉक एक्टिवेट हो जाता है जब भी मेथड से पहले या ब्लॉक से पहले क्या मिल जाए उसको, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड मिल जाए, मॉडिफायर मिल जाए। ओके, so we have to understand this. Okay, so I mean this is the story which is written in this. Okay, so if a synchronize the modifier applicable only for block and method, we can't use for class and variables. If a method block declare as synchronize से हम लोग अगर एक वर्ड में बोलें तो क्या अचीव कर रहे हैं गाइस? थ्रेड सेफ्टी। व्हाट वी अचीविंग, टेल मी गाइस? थ्रेड सेफ्टी। Through the synchronization, we are achieving the thread safety, and by using that, we are resolving data inconsistency problem. Okay, तो ये चीज आप बता पाओगे, इन सेंटेंस को कहीं लिख लेना आप। ओके, राइट समवेयर, synchronize the modifier applicable for before class and before method and block, and through the synchronization we are achieving thread safety, and what we can say, and we are resolving the data inconsistency problem. So create your own notes in this language. Okay, तो जब भी आपको पूछा जाएगा, again and again read this only. Okay, ये 3-4 सेंटेंस में whole story is written in this. Okay, now अगर yes सर, इनकंसिस्टेंसी मींस मतलब डाटा किस तरीके से, मतलब हाँ, इनकंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि आपको जैसे कहीं ट्रेवलिंग करनी है, यू वांट टू ट्रेवल फ्रॉम समवेयर टू लाइक यू नो, किसी दूसरी जगह आपको जाना है। काजल, आपको टिकट करना है, व्हाट यू नीड टू डू काजल? टिकट करना है। तो टिकट, लेकिन एक ट्रेन का टिकट एक ही है, देयर इज ओनली 1 सीट बची हुई है उसमें। ओके, तो अगर उसमें थ्रेड सेफ्टी नहीं है तो उसमें चांस क्या हो सकता है कि वो सेम सीट एक से ज्यादा बंदों को एलोकेट हो जाए। इस प्रॉब्लम को बोल रहे हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। ओके, इसको रिजॉल्व करने के लिए, ये मेक श्योर करने के लिए, अगर एक सीट है तो एक ही बंदे को एलोकेट हो, ये किससे अचीव करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। ओके, तो जिस मेथड के अंदर टिकट बुकिंग का लॉजिक लिखा होगा, उस मेथड से पहले कौन सा मॉडिफायर लगा होगा? सिंक्रोनाइज। ओके, सो जिससे क्या अचीव कर रहे हैं? डेटा इनकंसिस्टेंसी, कंफ्यूजन ना हो। ओके, आई ऑलवेज यूज्ड टू गिव एग्जांपल कि अगर एक ही मूवी का टिकट है, एक से ज्यादा बंदे को अगर एलोकेट हो गया तो मूवी हॉल में क्या होगा? दूसरी मूवी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो इसी को बोल रहे हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। गेटिंग? तो इसलिए ये मेक श्योर रहे कि आपका एक चीज है तो एक बंदे को ही एलोकेट हो, एक से ज्यादा बंदे को एलोकेट ना हो। ओके, डिड यू गेट दिस और स्टिल सम अदर एग्जांपल यू वांट काजू? सर हाँ, आ गया सर। हाँ, ये अब ये चीजें इंटरनल एक्टिवेट होती कैसे हैं? इंटरनल क्या है इसमें? तो जिस भी मेथड से पहले आपने सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगाया है, उस मेथड पे क्या लग जाता है? लॉक एक्टिवेट हो जाता है। और लॉक किसके पास है? जावा का ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैव सम यूनिक लॉक, और वो लॉक बेसिकली क्या करता है? अलाउ नहीं करता किसी दूसरे थ्रेड को। जब पहला थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो ऑटोमेटिकली वो लॉक क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है, और दूसरे थ्रेड को चांस मिलता है। ओके,
So write somewhere these lines which I told you कि synchronization synchronization is a process through which we achieve thread safety and resolve the data inconsistency problem. Okay, and how it activate, we can use the synchronized modifier to achieve the synchronization. We use the synchronized modifier before the method and blocks. Okay, and internally this is a implementation based on some locking mechanism. Okay, जैसे ही आप lock बोलोगे ना, the interviewer is very curious to know about what is this locking, है ना, तो locking हमें पता होना चाहिए. Every object in Java has a unique lock synchronization concept internally implemented by using this lock. Whenever we are using synchronization, then only lock concept will come into picture. If a thread wants to execute any synchronized method on the given object, first it has to get lock on that object. Okay, and once इसका ये इस सेंटेंस का क्या मतलब, whenever we are using synchronization, then only lock concept will come into picture. If a thread, कोई भी thread synchronize method को जब execute करेगा, है ना, और execute कैसे करेगा उस method को, object की मदद से, तो उससे पहले क्या करना, it has to get the lock of that object. तो उस thread को object से lock लेना होगा और then actually वो क्या करेगा, उस method को execute करेगा. लॉक को एक कह सकते हैं एक्टिवेट करता है वो. ओके, वंस थ्रेड गेट्स अ लॉक देन इट अलाउ टू एग्जीक्यूट. किसी भी सिंक्रोनाइज मेथड को अब वो क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है. एनी ऑफ सिंक्रोनाइज मेथड को क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है बाय यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट. सो वंस सिंक्रोनाइज मेथड कंप्लीट्स देन ऑटोमेटिकली द लॉक विल बी रिलीज. सिंक्रोनाइज मेथड कंप्लीट करता है अपना एग्जीक्यूशन और लॉक उसका क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है. While a thread executing any synchronized method on the given object, remaining thread are not allowed. ठीक है, तो बाकी थ्रेड क्या कर रहे हैं, वेट करते रहेंगे. ओके, है ना, वेट कर रहे होंगे, एक दूसरे की शक्ल देख रहे होंगे ना कि we have to wait, we don't have any choice. Okay, once it will complete, then I mean we allowed to get the chance for it. Okay, method given object simultaneously, but remaining threads allowed to execute एनी नॉन सिंक्रोनाइज मेथड साइमल्टेनियसली. लेकिन अभी अगर वो थ्रेड चाहे जो वेट कर रहे हैं, है ना, वो क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे नॉन सिंक्रोनाइज मेथड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. लेकिन वो किसी सिंक्रोनाइज मेथड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. लेकिन अगर वो चाहे तो किसी नॉन सिंक्रोनाइज मेथड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. लॉक कॉन्सेप्ट इज इंप्लीमेंटेड बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट बट नॉट बेस्ड ऑन मेथड. ध्यान रखना है आपको, सिंक्रोनाइज मॉडिफायर मेथड से पहले लगा रहे हैं. ओके, लेकिन ये जो लॉक कॉन्सेप्ट है ये किसके पास है, ऑब्जेक्ट के पास है, ना कि मेथड के पास. ये ध्यान रखना है, ये मिस्टेक नहीं करना है अपन को. ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. सिंक्रोनाइज M1, सिंक्रोनाइज M2, नॉन सिंक्रोनाइज M3. ओके, सो व्हेनेवर अब ये यहाँ पे जब ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो T1 के थ्रू जैसे ना ये मेथड को एग्जीक्यूट किया, then what will happen here, ये बाकी थ्रेड इसको अलाउ नहीं कर रहे हैं. ओके, सिंक्रोनाइज्ड सिंक्रोनाइज को बेसिकली क्या करेगा, एक ही थ्रेड एक बार में एग्जीक्यूट करेगा. ओके, थ्रेड जैसे T1, T2, T3 साइमल्टेनियसली T1, T2, T3, T4 ऐसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं. ओके, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे कि अगर T1 से एग्जीक्यूट कर रहे हैं किसी M1 मेथड को, तो मैंने मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है और उस पर क्या लगा दिया, इसने लॉक लगा दिया. लेकिन T2 क्या सिंक्रोनाइज मेथड को कॉल कर सकता है, द आंसर इज नो, क्योंकि इसके पास सिंक्रोनाइज लगा हुआ है ना इसमें. सो ये T2, T3 क्या है, वेटिंग में. ये दोनों थ्रेड क्या होंगे, वेटिंग में होंगे. T4 क्या कर रहा है, M3 मेथड को एग्जीक्यूट कर रहा है. तो अब बताइए M3 T4 में वेट करेगा नहीं करेगा, टेल मी गाइस. ये M3 तो क्या है, नॉन सिंक्रोनाइज मेथड है, तो इसके लिए वेट करने की जरूरत है नहीं. तो कोई और थ्रेड किसी नॉन सिंक्रोनाइज मेथड को एग्जीक्यूट करना चाहे तो कर सकता है, बट कोई भी थ्रेड सिंक्रोनाइज मेथड को एग्जीक्यूट एक साथ नहीं कर सकता, एक बार में एक ही थ्रेड इसको एग्जीक्यूट करेगा. इट इज एन ऑब्जेक्ट एसोसिएट विद फॉर एवरी ऑब्जेक्ट. ओके, लॉक बेसिकली ऑब्जेक्ट के पास होता है. ओके, एनी क्वेश्चंस गाइस?
जैसे फॉर एग्जांपल एक डिस्प्ले क्लास है, ओके, और डिस्प्ले क्लास क्या कर रही है यहाँ पे, कोई विश लो ना, विश मैसेज भेज रही है, ओके, और इस विश मेथड से पहले क्या लगा दिया, सिंक्रोनाइज्ड। तो इसका मतलब अब इसमें एक बार में एक ही थ्रेड अलाउ होगा, ओके। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जैसे इसको थ्रेड को क्या किया है, कुछ टाइम के लिए स्लीप करा दिया, 3 सेकंड के लिए दे आर मेकिंग दिस थ्रेड एज स्लीप हियर, और माय थ्रेड एक्सटेंड कर रही है थ्रेड को, और there is a display method in this my thread and नॉट सॉरी डिस्प्ले, इन्होंने डिस्प्ले का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और स्ट्रिंग का एक रेफरेंस वेरिएबल लिया, दिस डॉट डी इक्वल टू डी, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, और इसके अंदर रन को ओवरराइड कर लिया। रन के अंदर से किसको कॉल कर रहे हैं, किस मेथड को कॉल कर रहे हैं रन के अंदर से गाइस, विच मेथड वी आर कॉलिंग, This. और रन के अंदर क्या कस्टम थ्रेड है ना, अपनी जॉब डिफाइन की, विश को इससे कॉल किया, ओके। जब ये इसको कॉल करेगा विश मेथड को, नो व्हेन इट इज गोइंग टू कॉल दिस विश मेथड, तो ये क्या ले लेगा, इस पे लॉक ले लेगा, व्हाट इट इज गोइंग टू टेक गाइस, ये लॉक ले लेगा, और दूसरा थ्रेड को इस विश मेथड को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, another thread cannot execute it simultaneously, ओके। तो इसने ये क्या ले लेगा, यहाँ पे लॉक ले लेगा। सो once it take, जब ये कंप्लीट कर लेगा अपना टास्क, देन सम अदर थ्रेड विल गेट अ चांस। सिंक्रोनाइज डेमो में इसकी टेस्टिंग की है इन्होंने कि माय थ्रेड T1 इज इक्वल टू न्यू माय थ्रेड, और D1 और धोनी इसमें पास कर दिया, और माय थ्रेड T2 इज इक्वल टू न्यू माय थ्रेड, तो यहाँ पे एक और थ्रेड क्रिएट हुआ होगा, और D2 और युवराज पास कर दिया। अब T1 डॉट स्टार्ट, T2 डॉट स्टार्ट किया, जब T1 डॉट स्टार्ट किया यहाँ पे, whenever they are doing this T1 डॉट स्टार्ट, तो T1 ने क्या ले लिया होगा, स्टार्ट के अंदर से कौन सा मेथड कॉल होगा, रन, रन के अंदर से क्या कॉल किया, विश मेथड। अब विश मेथड कैसा है, सिंक्रोनाइज्ड, तो जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा T2 को चांस नहीं मिलेगा, ओके, T2 विल नॉट गेट द चांस, और मैसेज किसको जाएगा, धोनी को। वंस दिस T1 विल कंप्लीट, देन ये ऑटोमेटिकली इसका वो रिलीज हो जाएगा, फिर ये दिस नो मैसेज विल गो टू युवराज, ओके। तो ये बेसिकली परफेक्ट एक एग्जांपल है टू implement the locking mechanism and to use the synchronized modifier. So do the practice of it, okay. If you are not declaring wish method as synchronized, अगर wish method को synchronize declare नहीं करते हो तो दोनों थ्रेड एक साथ एग्जीक्यूट होंगे, कौन सा, T1 एंड T2 both will execute, और both thread will be execute simultaneously। फिर हमें इसका आउटपुट हम एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, we cannot predict the output exactly, okay. And okay, if we declare which method is synchronized, then thread will be executed one by, तो thread आपका एक एक करके execute होगा, है ना, what thread will execute one by one only, okay. So let me try to create this and we can understand, okay. So let me create here one, एक क्लास बनाते हैं हम लोग, कौन सा, डिस्प्ले, creating one class here display, there is a class और डिस्प्ले के अंदर एक मेथड ले लिया, कौन सा, विश, पब्लिक synchronized void display, okay. Is there anything in this display, इसके अंदर एक लूप लगाया है 10 टाइम्स तक, गुड मॉर्निंग काइंड ऑफ मैसेज दे आर पासिंग, ओके, एंड हियर दे आर पासिंग स्ट्रिंग नेम, ओके। तो लेट मी पास हियर, एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पे स्ट्रिंग नेम, और इसके अंदर एक लूप लगा दिया, int I is equal to 0, I less than 10, I plus plus,
और इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, एक मैसेज गुड मॉर्निंग, ट्राइंग टू पुट हियर मैसेज गुड मॉर्निंग, ओके। एंड इसके साथ में इन्होंने क्या किया है कि इसको स्लीप के लिए, तो थ्रेड डॉट ये इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो अभी इसको हैंडल नहीं करते, हम इसको यहाँ से थ्रोज करा देते हैं। आइदर हम यहाँ थ्रोज करा सकते हैं ऐसे, या एटलीस्ट को ट्राई कैच में लिख सकते हैं, राइट ट्राई कैच, या करा सकते हैं। और बाद को स्लीप का यहाँ पे क्या नेम में किया ना, डिस्प्ले थ्रेड बना लिया, ओके, डिस्प्ले थ्रेड। एंड दिस डिस्प्ले थ्रेड क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है थ्रेड को। और कौन सा मेथड ओवरराइड करेंगे एक बार बताइए आप लोग, रन मेथड, राइट। रन से पहले इसमें ना दो फील्ड इन्होंने ले ली, एक डिस्प्ले टाइप का ले लिया, डिस्प्ले डी एंड स्ट्रिंग नेम, ओके। ये हमारी क्लास टाइप का कोई रेफरेंस वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग टाइप का रेफरेंस वेरिएबल होगा। एंड इससे और इसमें क्या किया है, एक माय थ्रेड कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनको क्या किया, इनिशियलाइज, इंस्टेंस वेरिएबल है दोनों, है ना। तो डिस्प्ले थ्रेड और इसके थ्रू इसमें क्या लिखेंगे, डिस्प्ले डी कॉमा स्ट्रिंग नेम, ओके। एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस डॉट डी इज इक्वल टू डी, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनको क्या कर लिया, इनिशियलाइज कर लिया, ओके। नाउ दे आर ओवरराइडिंग दिस रन मेथड। अब रन मेथड को क्या किया, यहाँ पे ओवरराइड किया है, और उस रन मेथड के अंदर जॉब क्या डिफाइन की है, विश मेथड को कॉल करना। सो ओवरराइड पब्लिक void run and here। अब इसके अंदर क्या किया, डी डॉट, कौन सा मेथड है यार, मेथड का नाम तो विश था ना, मेथड नेम इज हैविंग हियर विश, नहीं यार ये गलत कर दिया ना, डिस्प्ले बनाया आपने, गलत कर दिया, विश करना चाहिए था। तो लेट मी कॉल हियर, अच्छा रन के अंदर कंट्रोल स्पेस और कौन सा मेथड विजिबल हो गया होगा, विश। विश को यहाँ से कॉल किया, ओके, विश को यहाँ से क्या किया, कॉल किया है। एंड इसके अंदर नेम तो कुछ नहीं, एक रेफरेंस वेरिएबल है, सो नेम इज अ रेफरेंस वेरिएबल, व्हाट हैपन हियर। आप चूंकि विश मेथड को कॉल कर रहे हैं तो इसको सराउंड करना पड़ेगा किससे, थ्रू दी ट्राई कैच ब्लॉक, ट्राई कैच ब्लॉक से इसको सराउंड करना पड़ेगा। वी हैव टू मेक इट सराउंड विद द ट्राई कैच ब्लॉक, क्योंकि जिस मेथड को कॉल करें वो एक्सेप्शन थ्रो करता है, ओके। तो यहाँ पे कुछ नहीं, इसको ट्राई कैच में डाल दिया, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। एक लाइन है, इसको ट्राई कैच में डाल दिया। अगर ये एक्सेप्शन इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो करता है, ये क्या करेगा, यहाँ पे उस मैसेज को प्रिंट करा देगा, ठीक। ये हमने विश कॉल कर लिया यहाँ से, ओके। तो अभी आप यहाँ पे डिस्प्ले मेथड के अंदर क्या किया, हमने एक लूप लगाया, गुड मॉर्निंग मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, फिर 3 सेकंड के लिए इसको स्लीप करा दे रहे हैं, फिर वो किसको मैसेज गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं वो भी यहाँ पे क्या कर दे रहा है, प्रिंट कर दे रहा है। तो थोड़ा सा इसको, ओके। तो ये बेसिकली क्या करेगा, गुड मॉर्निंग प्रिंट करेगा, फिर नाम प्रिंट करेगा 3 सेकंड के बाद, फिर गुड मॉर्निंग प्रिंट करेगा, फिर नाम प्रिंट करेगा,
इस टाइप से ये बेसिकली चलेगी कहानी इसकी। एंड ओके, अब सिंक्रोनाइज डेमो के अंदर इसकी टेस्टिंग करनी है। ओके, जो हमने अभी ये जो प्रोग्राम बनाया है, वी क्रिएट दीज टू प्रोग्राम, अब हम लोग सिंक्रोनाइज डेमो के अंदर क्या करेंगे, इसकी टेस्टिंग करेंगे। या डिस्प्ले डेमो ले लो, सिंक्रोनाइज डेमो ले लो, एनीथिंग डेमो, और इसके अंदर मेन मेथड होगा। तो थ्रेड कैसे बनाएंगे हम लोग, डिस्प्ले थ्रेड E1 इज इक्वल टू न्यू डिस्प्ले थ्रेड। ओके, ये हमने बना लिया। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टर पास करना होगा। कंस्ट्रक्टर क्या बनाया है डिस्प्ले का, एक डी और दूसरा नेम। ओके, वन इज डी और दूसरा क्या है, नेम। तो अब डी में क्या है, व्हाट इज दिस डी, डी तो क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, डिस्प्ले D1 इज इक्वल टू न्यू डिस्प्ले, ऐसे क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब क्योंकि पहला इसमें D1 पास कर दिया और दूसरा इसमें धोनी पास कर दिया। ओके, अब यहाँ पे क्या किया है, दूसरा ऑब्जेक्ट, आई मीन ऑब्जेक्ट, तो अनदर ऑब्जेक्ट D2, the another object is here D2. They did not create here D2, they should create one of D2 also. Okay, display D2 is equal to new display. Okay, and यहाँ पे थ्रेड के दो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, डिस्प्ले थ्रेड T2 is equal to new डिस्प्ले थ्रेड, और यहाँ पे लिखते हैं और D2 कॉमा युवराज। ओके ओके, ठीक है जी। तो चलिए, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स वी कैन स्टार्ट। T1 डॉट स्टार्ट मेथड कॉल किया और T2 डॉट स्टार्ट मेथड कॉल किया। ओके, तो व्हाइल वी आर डूइंग दिस, ये बोल रहे हैं इफ वी आर नॉट डिक्लेयरिंग, अगर इसको सिंक्रोनाइज नहीं बनाते हैं तो इसका जो आउटपुट है दैट विल कम सम मिक्स, थ्रेड विल एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली, और हम एग्जैक्ट आउटपुट इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बट इफ वी डिक्लेयर दिस मेथड इज सिंक्रोनाइज, देन आउटपुट क्या आना चाहिए, पहले आपका जैसे ना गुड मॉर्निंग धोनी है ना 10 टाइम्स प्रिंट करेगा, फिर गुड मॉर्निंग युवराज 10 टाइम्स प्रिंट करेगा। बट वी हैव क्रिएटेड दिस, अभी तो हमने इसको सिंक्रोनाइज किया। लेट मी ट्राई टू रन इट। अब वो सेम प्रॉब्लम कौन सी आ रही होगी गाइस, अभी इसको आउटपुट है ना एक सीक्वेंस में देना चाहिए, बट इट इज नॉट डूइंग बिकॉज ऑफ मल्टी कोर। मेरे इसमें 2 कोर प्रोसेसर यूज हो रहे हैं, जो प्रोसेसर आइडियल पड़ा होगा तो वो उससे एग्जीक्यूट करा ले रहा होगा। ये बेसिकली इसकी बिग प्रॉब्लम है। अब नाउ जो भी बोल रहे हैं ना, ये 1.1 कोर प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, तो इट्स डिफिकल्ट टू वेरीफाई इट। ओके, सो अगर ये बेसिकली ऐसे होना चाहिए था, जब फर्स्ट टाइम तो इसको क्या करना चाहिए था, केवल मतलब गुड मॉर्निंग धोनी, गुड मॉर्निंग धोनी, गुड मॉर्निंग धोनी कितने टाइम्स, 10 टाइम्स इसको करने चाहिए था। इवन दो आई हैव क्रिएटेड एज अ सिंक्रोनाइज, बट नो लक। प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि एक जो प्रोसेसर है वो आइडियल पड़ा होगा इसमें। ओके, 1 कोर प्रोसेसर सिटिंग आइडियल। स्टैटिक लगा दीजिए, हो जाएगा। स्टैटिक से क्यों हो जाएगा, स्टैटिक से क्यों होगा, ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग, वो क्या बोलते हैं, क्लास लेवल लॉकिंग कार कर लेगा। क्लास लेवल, क्लास को लॉक कर दें। हाँ, एक बार पहले इसको देखिए नॉन सिंक्रोनाइज में चेक कर लेते हैं, फिर स्टैटिक लगा के चेक करेंगे। बट उसमें वो क्लास लेवल, अभी ऑब्जेक्ट लेवल वाला कॉन्सेप्ट हमें
then we are coming on that. नहीं सर, अलग अलग क्लास बनाए तो लगाना पड़ेगा ना, नहीं तो ये आएगा प्रॉब्लम। See, अभी भी we are giving output some in a अगर सर हम कॉल कर रहे T1 डॉट जॉइन मेथड को, ज्वाइन भी फेल हो जा रहा था हम लोगों का यार, कल किया तो था हम लोगों ने प्रैक्टिस उसका, ये भी फेल हो रहा है बिकॉज ऑफ मल्टी कोर है ना। होता क्या है, जैसे ही वो अपने आप को पॉज करेगा है ना, ज्वाइन में तो यील्ड में पॉज कर रहा है सेम प्रायोरिटी का थ्रेड, बट यील्ड में ज्वाइन में तो वो अपने एक उसको चांस देगा, बट उस केस में जैसे ही अनदर थ्रेड आइडियल जाएगा, लेकिन वो देखेगा कि दूसरा कोर है वो आइडियल पड़ा हुआ है, तो वो उससे एग्जीक्यूट करा लेगा। प्रॉब्लम ये है कि प्रोसेसर इसमें जो, अगर इसका लाइफ साइकिल देखोगे ना, ये सारा जो थ्रेड है ना, ये चल किस पर है, लाइफ साइकिल पर, तो ये इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे देखो है ना, नहीं सर, जैसे ज्वाइन मेथड जिस थ्रेड पे लगाएंगे वो पहले एग्जीक्यूट होता है, और सेम ये भी लॉक ले रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है? नहीं, क्या बोल रहे हो आप? जैसे जिस थ्रेड पे ज्वाइन मेथड लगाएंगे जिस ऑब्जेक्ट पे, तो वो पहले एग्जीक्यूट होता है दूसरे को, और इसमें भी सिंक्रोनाइज में भी ऑब्जेक्ट पे लॉक लगा दिया तो पहले ये वाला जिस पे लॉक लगा वो एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद चांस दे रहा है दूसरे को। बट वहाँ ज्वाइन से वो मल्टी थ्रेडिंग, वो मतलब ऐसा नहीं कर रहा है कि वहाँ पे वो क्या बोलते हैं, वहाँ पे आप डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते वहाँ पे ना। यहाँ पे तो आप पूरी प्रोसेस पे, एक प्रोसेस पे ही लॉक लगा दे रहे हो आप वहाँ पे ना। वो तो एक थ्रेड को मतलब एक क्या बोलते हैं, अपने आप को कुछ टाइम के लिए पॉज कर ले रहा है ना, जो भी आप जैसे ना, तो वो आपका मतलब रिलेवेंट नहीं है ना, कि उससे हम डेटा इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, ऐसा नहीं हो आप। ओके, डेटा इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम सॉल्व कर लें ऐसा नहीं हो आप, राइट। आप कैसे पता करोगे कि किस किस थ्रेड पे आप ज्वाइन कॉल करोगे, राइट। तो थ्रेड तो एक पे कर सकते हो आप उसमें, राइट, और बाकी थ्रेड पे तो आपका चांसेस नहीं है ना उसमें। और उसमें भी ऐसा है कि ज्वाइन लगाने से हम सब उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी क्या तो सीपीयू क्या करता है तो उसकी मर्जी। हाँ, वो उसमें भी जो एक कर सकते हैं, लेकिन वो प्रिवेंशन भी ठीक से मतलब नहीं है वो उसका ना, प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन वो प्रिवेंशन क्या हो रहा है, वो तो आप चांस दे रहा है कि सेम प्रायोरिटी का अगर हुआ, राइट, कोई थ्रेड एग्जीक्यूशन चल रहा है, कुछ टाइम के लिए आपने उसको यील्ड कर दिया, सॉरी ज्वाइन कर दिया, तो वो उसको चांस मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग थ्रेड पता थोड़ी करते रहेंगे कि यार इस थ्रेड पे हमारा ये होगा। अब थ्रेड तो यहाँ तो थ्रेड भी पता करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 1000 करोड़ कितने भी लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना इस मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो राइट, कितने भी थ्रेड आ सकते हैं। तो किस थ्रेड पे आप कैसे डिसाइड करोगे कि चांस किस थ्रेड को देना है, किस थ्रेड को नहीं देना है। उससे पहले कि आप जो प्रोसेस को ही सिंक्रोनाइज कर दो कि कोई भी थ्रेड हो, डजेंट मैटर वो, लेकिन एक बार में एक ही एग्जीक्यूट हो। तो इवन दो हम लोग इसको अभी नहीं कर पा रहे हैं, वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ मल्टी कोर है ना, मल्टी कोर प्रोसेसर की वजह से हम लोग वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, बट आप बोल रहे हो इसमें कि अगर इसको वो कर दें, हम लोग क्या कर दें, स्टैटिक तो ऑब्जेक्ट लेवल लॉक लग जाएगा, तो ऑब्जेक्ट लेवल लॉक लग जाएगा, तो आप बोल रहे हो उससे शायद कुछ हो यहाँ पे। पब्लिक अभी स्टैटिक synchronized, okay, public static synchronized. Let me try to yes sir here. सो नाउ इट्स अ टाइम टू अंडरस्टैंड कि ऑब्जेक्ट लेवल लॉक था, एक होता क्लास लेवल लॉक। तो क्लास लेवल लॉक को अभी हम समझेंगे। तो दिस इज वर्किंग इन क्लास लेवल, लेकिन ऑब्जेक्ट लेवल में भी काम करना चाहिए इसको, बट बिकॉज ऑफ मल्टी कोर प्रोसेसर इट इज ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग में सर सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ वर्क करता है। इसमें डबल ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है, डिस्प्ले का भी और डिस्प्ले का भी और थ्रेड का, ये डिस्प्ले। बट प्रॉब्लम ये है, हाँ राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। एक मिनट, तो इसमें लेकिन हमें
इसमें पास तो करना ही पड़ेगा हमें, वी हैव टू पास दिस। क्लास में से डिस्प्ले बना लीजिए मेथड, क्लास आपने अलग बनाया हुआ है। क्लास में बना लेना है डिस्प्ले मेथड। विच क्लास यू टॉकिंग अबाउट? सर डिस्प्ले थ्रेड जो आपने बनाया हुआ है क्लास, उसी के अंदर भी बना सकते हैं। आप ये बोल रहे हो डिस्प्ले क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनाने की बात कर रहे हो आप? नहीं सर, डिस्प्ले थ्रेड भी एक मेरी क्लास है ना, उसके अंदर डिस्प्ले हम डिस्प्ले का एक मेथड बना सकते हैं। आपने क्लास बनाया हुआ इसके अंदर आप बोल रहे हो कि डिस्प्ले टाइप का मेथड बना सकते हैं इसके अंदर? यस सर। ओके, डिस्प्ले टाइप का हम इसके अंदर मेथड बना सकते हैं। ओके, उससे क्या होगा? अगर इसके अंदर हम डिस्प्ले टाइप का मेथड बना ले देन विच मेथड आप जो बता रहे हो कि बोले इसके बजाय आप इसी के अंदर बना लें, राइट? दैट यू आर सेइंग? यस सर। अभी जो डिस्प्ले क्लास के अंदर जो मेथड बनाया है ये, तो ये यहाँ ना बना के ये अलग भी बना ले तो उसी क्लास के अंदर। उसके अंदर अगर हम बनाते हैं इसको, अलग अगर हम लोग इसके अंदर ही बनाते हैं तो फिर हमें थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, फिर ये जो नाम है, फिर केवल हम लोगों को नाम पास करने की जरूरत है, राइट? यस सर। ऑब्जेक्ट पास करने की जरूरत नहीं होगी। ओके, मेक सेंस। सो अब अगर यहाँ पे हम बना रहे हैं देन वी डू नॉट नीड टू पास दिस। यहाँ से सर डिस्प्ले का ऑब्जेक्ट हम रिमूव कर सकते हैं। इट्स नॉट रिक्वायर्ड हियर and we have to take the constructor। अब हम यहाँ पर डिस्प्ले थ्रेड, और डिस्प्ले थ्रेड के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है, so let me remove this, it is not required here। स्टैटिक भी सर रिमूव कर दिए। विश को कॉल करने की जरूरत तो होगी। यस सर। सेम क्लास में ही है, सेम क्लास में है, इंस्टेंस मेथड है, और ये इंस्टेंस मेथड की मदद से ये कॉल हो जाएगा। सो व्हाई इट्स गिविंग एरर? एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा है क्या? इसको सर आपने कॉल कैसे किया? इसको कॉल कैसे किया है? विश को, विश को तो कॉल कर सकते हैं ना डायरेक्ट हम लोग। वी कैन कॉल इट डायरेक्टली। हाँ, इंस्टेंस के अंदर से इंस्टेंस मेथड को आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, नॉट एन इशू। इंस्टेंस मेथड के अंदर से इंस्टेंस मेथड को आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। एक मिनट, ये कहाँ पर क्लोज हो रहा है? एक ब्रैकेट हमारा एक्स्ट्रा मिस हो रहा है, राइट? ओके, अब इसको क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज द इशू हेयर? थ्रेड डिस्प्ले, थ्रेड डिस्प्ले का कंस्ट्रक्टर तो यही रह गया है ना, थ्रेड डिस्प्ले। व्हाई इट्स गिविंग द एरर? thread display undefined। why it is undefined?
नहीं ठीक है, दैट वाज माय मिस्टेक, सिंक्रोनाइज हटा दिया ना। ओके not working na, still not working, still it is not working। सर जहां से कॉल कर रहे हैं उस पे लगाइए सिंक्रोनाइज, जहां से कॉल कर रहे हैं इस मेथड को सर जिसके अंदर से कॉल कर रहे हैं, जिस मेथड के अंदर से उस मेथड पे लगाइए। अरे यार उसको सिंक्रोनाइज, आप बोल रहे हो रन को सिंक्रोनाइज कर दें? रन की थ्रो कर रहे हैं ना। हाँ, और रन तो उसको वहां से आ रहा है ना ये तो, और थ्रेड ही आपका एग्जीक्यूट तभी होगा, रन के अंदर से ही होगा ना। आपका थ्रेड तभी बनेगा जब वो रन के अंदर आएगा, इसके अंदर से I mean, इसको वर्क करना चाहिए, बट दिस इज नॉट वर्किंग बिकॉज ऑफ मल्टी। यस सर, मेरे में कर रहा था। आपके में कर रहा था, I mean, हो सकता है ये कई बार ऐसे कर भी देता है, अभी नहीं भी करता, बट हियर इट इज नॉट वर्किंग। आप एक बार कोड शेयर करना तो मैं एनालाइज करूंगा, देखूंगा उसमें। I mean, आपने कैसे कॉल किया इसको? सेम अप्रोच फॉलो किया आपने? कहाँ से कॉल किया ये? नहीं सर, मैंने सर अलग अलग बनाया हुआ है, रन के अंदर से नहीं कॉल कराया है। सही। हाँ, फिर कहाँ से आपने कराया? रन के अंदर से सर मैंने फिर तो आपका एक ही लगाया हुआ है। फिर तो आपका एक ही थ्रेड बन रहा होगा उस केस में तो। I mean, एक थ्रेड में तो फिर कर ही सकते हैं हम लोग के, एक बार में एक ही होगा। जैसे ये कैसे आपने मेक श्योर किया कि आपका थ्रेड यहाँ पे डिफरेंट थ्रेड बन रहा है, राइट? दूसरा थ्रेड बन रहा है, वो कैसे आपने उसको किया? एनीवे, आप एक बार कोड शेयर करना, और अगर ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग तो वी कैन वेरीफाई इट, है ना। तो हम लोगों के ईल्ड जॉइन ये भी फेल हो जा रहे हैं इसमें ना, बिकॉज ऑफ दिस मल्टी कोर, है ना। तो एक बार आप कोड शेयर करना, आई विल एनालाइज इफ वी कैन टेस्ट इट, है ना। प्रॉब्लम इसमें लाइफ साइकिल को अगर एनालाइज करोगे तो इसमें क्या होता है, इसमें इशू ये है कि जैसे ही आपने इसको आई मीन ईल्ड कराया, पॉज कराया, या आपने सिंक्रोनाइज किया मेथड को और वो कॉल कर रहा है, तो अगला वो क्या हो जाएगा, वेटिंग में। जैसे वो रनेबल में जाएगा, और कब इसको सीपीयू एलोकेट होगा ये कौन डिसाइड करता है? थ्रेड शेड्यूलर। अब अगर कोई अनदर सीपीयू है, दूसरा कोर सीपीयू है, वो आइडियल पड़ा हुआ है, तो इफ इट इज असाइनिंग टू दैट, तो फिर हम लोग आउटपुट प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे उसको, राइट। बट जो हम पढ़ रहे हैं एक्चुअल में होता ऐसा ही है, ओके। बट यहाँ पे वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को, वी आर नॉट एबल टू वेरीफाई इट, ओके, बिकॉज ऑफ नाउअडेज प्रोसेसर्स आर कमिंग मल्टी कोर, ओके। एनीवे, सो सिंक्रोनाइज मेथड, बेसिकली हमें इसका कॉन्सेप्ट समझ पड़ा कि व्हाई वी मेक सिंक्रोनाइज मेथड, ओके। और ऑब्जेक्ट लेवल लॉक हम लोग देखेंगे बेसिकली, है ना। क्लास लेवल लॉक also we will discuss, okay, after this object level lock we will discuss the class level lock. Then after the class level lock we'll, what is left in this, okay, class level lock we will see, and मेथड को सिंक्रोनाइज करना और ब्लॉक को सिंक्रोनाइज करना, दोनों में डिफरेंस वी विल सी दैट डिफरेंस, ओके। दोनों में गुड अप्रोच क्या है, मेथड को सिंक्रोनाइज करना ठीक है या ब्लॉक को सिंक्रोनाइज करना ठीक है, which one we should use, okay, सर ब्लॉक प्रेफरेंस ब्लॉक, क्योंकि होल मेथड को सिंक्रोनाइज करने से अच्छा है कि जितना आप कोई पीस ऑफ कोड आप, है ना, लाइन का अगर सिंक्रोनाइज करते हो दैट वुड बी द बेटर, ओके। So for the today I have done, guys. Anyone have any question? So 1 and 2 days class is left in this multi